एक गांव में एक साधु आए। वह साधु बहुत ही ज्ञानी और संतुलनशील थे। उनका आगमन गांव वालों के बीच खुशी और आत्मसमर्पण की भावना लाया। लेकिन गांव में कुछ लोग उनके चार्म में खो जाते हुए उनके साथ अनेक सवाल पूछने लगे। एक दिन गांव का एक युवक भी साधु से मिलने गया। उसने साधु से पूछा, स्वामी जी, मैं अपने जीवन में संतुष्टि कैसे पा सकता हूँ? साधु मुस्कुराए और उससे एक प्रश्न पूछा, तुम्हें संतुष्टि की परिभाषा क्या लगती है? युवक थोड़ी देर सोचे और फिर उत्तर दिया, मेरे पास काफी पैसा हो, अच्छा काम हो, स्वास्थ्य हो और समाज में सम्मान हो तो मैं संतुष्ट हो सकता हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गलती हो रहे हो। संतुष्टि बाहरी चीजों में नहीं, आपके अपनी आत्मा में है। जब तुम अपनी आत्मा को समझोगे और उसे पहचानोगे, तभी आप सच्ची संतुष्टि पा सकोगे। इस प्रेरणादायक उपदेश के बाद युवक गहरे विचार में डूबा और समझ गया कि संतुष्टि वास्तव में आत्मा की प्राप्ति में है। उसकी जिंदगी में संतुष्टि का मार्ग धुंधने लगा। उस युवक ने साधु के उपदेश का पालन किया और आत्मा की खोज में निष्ठा और समर्पण से अपने जीवन की दिशा तय की। वह आत्मा के अंतर्दृष्टि से जीने लगा और बाहरी संकटों में भी शांति और संतुष्टि महसूस करने लगा। गुजरते समय में गांव में अचानक एक अद्भुत परिस्थिति उत्पन्न हुई। एक बड़ा आंधी तूफान आया और सारे गांव को उजाड़ दिया। लोग परेशान होकर साधु के पास गए और पूछने लगे, हमने इतनी पुण्य कैसे खो दिया? हमें यह सब क्यों झेलना पड़ रहा है? साधु मुस्कुराते हुए उनसे बोले, संतुष्टि आत्मा में है, जो कभी भी बाहरी परिस्थितियों के कारण नहीं हानि उठाती। आप अपनी आत्मा को शांति में रखो, चाहे जो भी हो रहा हो। इस उपदेश ने लोगों की सोच बदल दी और उन्हें समझाया कि संतुष्टि का सच वास्तव में आत्मा में है। वे समय के साथ गुजरते हुए भी आत्मा के आनंद में, आत्म संरक्षण में लगे रहे और खुद को संतुष्ट रहकर उच्चतम आत्मा की प्राप्ति की। गुजरते समय में लोगों ने साधु के उपदेशों का पालन किया और आत्मा की खोज में विश्वास बनाए रखा। वे समस्याओं और चुनौतियों का सामना करते हुए भी संतुष्ट रहते थे। कुछ साल बाद गांव में एक और बड़ा आंधी तूफान आया, जिससे कई घर और संपत्ति नष्ट हो गई। हालांकि लोगों ने संतुष्टि और साहस के साथ संन्यास करके उस संकट का सामना किया। वे साधु के उपदेशों के अनुसार अपनी मानसिकता को संतुष्ट रखे और मेहनती बने रहे। आखिरकार समय ने उनकी संघर्षशीलता और संतुष्टि को सफलता दिलाई। उन्होंने अपनी संपत्ति और गरीबी में समानता देखी और संतुष्ट रहकर आत्मा की प्राप्ति की। इस संघर्ष से भरे जीवन की कहानी से और भी सीखने को है। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली चुनौतियां और संकट हमेशा होते रहते हैं, लेकिन हमारी आत्मनियंत्रण और संतुष्टि से ही हम उनसे निपट सकते हैं। इस कहानी का संदेश है कि जीवन में संतुष्टि की प्राप्ति आत्मनियंत्रण, सहनशीलता और संघर्ष के माध्यम से होती है। यह हमें यह सिखाती है कि जितना हम बाहरी चीजों को देखते हैं, उतना ही हमें अपनी आत्मा की प्रशांति और संतुष्टि में संलग्न रहना चाहिए। संतुष्ट आत्मा ही सबसे बड़ी धन संपत्ति होती है, जो हमें हर कठिनाई से निकलने में मदद करती है।